नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बीजेपी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम बीएसपी के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम सीपीआई और सीपीआई-एम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो भी डाटा लिया गया है, मतलब कि जो भी आपको स्क्रीन पे ये सब दिख रहा है, ये हमारे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है वहाँ से के डाटा लिया गया है। तो आप वहाँ से मेन जो लाइन से वो निकाल सकते हैं और अपनी इग्नू की जो बुक्स हैं उसे ज़रूर रीडिंग करें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी आपको जैसे दिख रहा है स्क्रीन पर, अप्रैल 1984 में करी गई थी। चुनाव चिन्ह हाथी, संस्थापक अध्यक्ष काशीराम जी, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष मायावती और विचारधारा है दलित समाज की राजनीति, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी, जिसे भाजपा के नाम से जाना जाता है, भारत में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ठीक है। इसकी जो स्थापना थी 1984 में दलित समुदाय के एक सदस्य काशीराम जी ने की थी। बहुजन शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि बहुजन का मतलब होता है यहाँ पे बहुसंख्यक लोग, यानी कि जिनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बीएसपी बहुसंख्यक लोगों के लिए प्रतीकात्मक यानी एक सिंबॉलिक है, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी, अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यकों जैसे समाज के उत्पीड़न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। यानी कि समाज में जो नीची जाति के लोग हैं या वो लोग जिनकी संख्या कम है, जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है समाज में, तो ये उनका प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है, ठीक है। इसमें एक समाजवादी विचारधारा है जिसमें बहुजन समाज या पिछड़े समुदाय के लिए सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, समाज में परिवर्तन हो और आर्थिक मुक्ति, ठीक है। 2 मिनट है, रुक जाओ, अब सही है, ठीक है। आर्थिक कहाँ गया, हाँ, आर्थिक मुक्ति। काशीराम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शिक्षाओं से प्रेरित थे, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था। भीमराव अम्बेडकर जी की एजुकेशन से काशीराम जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जब आप क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तब बाबा साहेब के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, ठीक है। बाबा साहेब, और जो भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार यानी कि निर्माता हैं, ठीक है। बीएसपी उच्च जाति के हिंदुओं, विशेष रूप से ब्राह्मणों के साथ साथ समाज के कुलीन वर्गों, कुलीन यानी कि जो पैसे वाले वर्ग भी कह सकते हो आप, कुलीन वर्गों द्वारा प्रचलित मनुवादी सामाजिक प्रणाली के खिलाफ अपनी मजबूत आवाज़ उठाती है। यानी जो बड़े लोगों ने सिस्टम बना रखा है उसके खिलाफ ये जो पार्टी है आवाज़ उठाती है, ठीक है। काशीराम के खराब स्वास्थ्य के कारण 1993 में मायावती भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी संभाली, ठीक है। उनके स्वास्थ्य खराब हो गया काशीराम जी का, तो उनकी जगह आई मायावती 1993 में, जैसा आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। 1966 तक बीएसपी ने एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया था। चलिए, बहुजन समाज पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश राज्य में है, यानी जो ये जहाँ पे इसकी सरकार है, जहाँ स्थापना होती है उत्तर प्रदेश, और बहुत सारे जो बच्चे जो वीडियोस देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित होंगे और इस पार्टी को अच्छे से जानते भी हैं। जहाँ 2012 में प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से हारने से पहले मायावती ने 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, यानी कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती। उत्तर प्रदेश में पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2007 में रहा, ठीक है, जब पार्टी ने भाजपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। यानी कि 2007 में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था बीएसपी को। पार्टी का सबसे बुरा प्रदर्शन 2017 के भी विधानसभा चुनावों में रहा, जब पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। कभी पूर्ण बहुमत पाने वाली भाजपा चुनाव में सिर्फ 19 सीटें मिली थी, यानी कि इस बार नहीं मिला समर्थन, ओके।
आई थिंक जो सीट है यूपी में, एक बार आप लोग भी कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की शायद 80 सीट है और राज्यसभा की 31 है और विधानसभा की तो 403 है, उसका तो पता है। विधानसभा तो 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ओके, बाकी आप अपने से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और अपने भी अच्छे नोट्स बना सकते हैं। चलिए अब चुनाव चिन्ह की बात करते हैं। देखो जैसे आपको पता ही है हमारा चुनाव चिन्ह वो है हाथी, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ब्लू कलर का। चलो, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित बीएसपी का चुनाव है, ठीक है। यानी जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा जो चिन्ह दिया गया है वो है हाथी। असम और सिक्किम, ठीक है, असम और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में बीएसपी द्वारा इस चुनाव चिन्ह का उपयोग किया जाता है, क्योंकि असम और सिक्किम में पार्टियों का दूसरा चिन्ह चुना है। यानी कि असम और सिक्किम में अलग चुनाव चिन्ह है, बाकी सभी इलाकों में जो चुनाव चिन्ह बोला गया है वो है हाथी। वर्तमान में इन दो राज्यों में चुनाव में भाजपा यानी कि बीएसपी की उपस्थिति नहीं है। वर्तमान में इन दो राज्यों में मतलब कि कोई भी ऐसा ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है इन राज्यों में, इसलिए इन दोनों राज्यों में इस्तेमाल होने वाले चिन्ह का अभी तक फैसला नहीं किया गया है। ओके, भाजपा द्वारा यानी कि बीएसपी द्वारा उपयोग किए गए चिन्ह से जुड़ा एक बहुत बड़ा महत्व है। एक हाथी शारीरिक शक्ति और शक्ति का प्रतीक है। यानी कि हाथी का जो हम यहाँ पे विशेषता बता रहे क्या चुनाव चिन्ह है, एक हाथी शारीरिक शक्ति और इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ये एक विशाल जानवर है और आमतौर पर बहुत शांतिपूर्ण होता है, ठीक है। ये अंतर्निहित यानी कि इसके अंदर जो शामिल है अर्थ जो निकलता है, अर्थ बहुजन समाज या समाज के शोषित पीड़ित वर्गों की विशाल आबादी पर लागू होता है, ठीक है। हमारे समाज में ऐसे बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है जिनके साथ अत्याचार हो रहा है और वो कैसा है, शांत है, ठीक है। लागू होता है। ये न केवल समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि निचली जाति और अल्पसंख्यक वर्गों के पास एक बड़ी शारीरिक और मानसिक शक्ति है तथा ये सभी लड़ाई लड़ सकती है, ठीक है। यानी कि ये सारे जो हैं इकट्ठे होकर हर लड़ाई का सामर्थ्य रखते हैं फाइट करने का। हालांकि जो कठिन है, ठीक है, लेकिन ये जो फाइट है वो कठिन है क्योंकि उच्च जातियों के साथ साथ उनके द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष हाथी के इस्तेमाल से प्रतीकात्मक है। ये कठिन, निडर, शांतिपूर्ण और ताकत से भरा हुआ है। यानी कि लड़ाई तो होगी जब ये हाथी आगे बढ़ेगा। ओके, चलो, बहुजन समाज पार्टी के नेता। आपको इस वीडियोस में आपको मेन बात यही रखनी है कि किस पार्टी की स्थापना किसने करी है। मतलब कि अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसने स्थापना करी, कब स्थापना करी है, क्या विचारधारा है, क्या चुनाव चिन्ह है और क्या नारे हैं। बस बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए और हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के नेता, बीएसपी के नेता जो इसके राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व और कार्यकारी भी हैं, ठीक है। बीएसपी के नेता जो इसके प्रतिनिधि और कार्यकारी भी हैं, ठीक है, वो है मायावती, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख गया, यहाँ पर श्रीमती होगा भाई। श्रीमती मायावती, जिन्हें बहन जी कहा जाता है, ने बीएसपी की विचारधाराओं और उद्देश्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मायावती ने निचली और पिछड़ी जातियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के क्रांतिकारी सिद्धांत के साथ साथ समानता, न्याय और बंधुत्वता का मतलब होता है भाई भाईचारा के आदर्शों को बरकरार रखा। यानी कि सभी लोग इकट्ठे रहें। सतीश चंद्र मिश्रा, अखिल भारतीय महासचिव,
पेशे से ये एक वकील। सतीश मिश्रा उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार की कैबिनेट का हिस्सा थे। ठीक है, वह वक्फ पर युवा और संयुक्त संसदीय समिति पर संसदीय मंच के सदस्य भी हैं। ओके, ऐसा दूसरे पर्पस पे अगर देखें हम, ये युवा और संयुक्त संसदीय समिति पर संसदीय मंच के भी सदस्य हैंगे ये। ओके, रहे थे। डॉक्टर सुरेश माने राष्ट्रीय महासचिव। डॉक्टर माने पार्टी के कार्यकर्ता के हितों की देखभाल करते हैं। वह मुंबई पोस्ट ट्रस्ट मुंबई पोस्ट ट्रस्ट SC ST और OBC कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। वे बहुजन नगर कामगार संघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं। अब आता है पार्टी की उपलब्धि, यानी कि पार्टी ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं। BSP की प्राथमिक उपलब्धियां उत्तर प्रदेश के राज्य शासन के संबंध में हैं। यूपी में लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं ने महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों सहित समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। तो इनकी कुछ योजनाएं हैं। किसानों, महिलाओं, मजदूरों और अन्य लोगों के लाभ के लिए जमींदारी कानून के उल्लेखनीय संशोधन करे गए। जमींदारी की सत्तात्मक भूमि संपत्ति के नियम बनाए गए, यानी प्रॉपर्टी सब में इक्वल रहें। यूपी में शुरू की गई कई स्कीम या योजनाएं ने गरीब परिवार की काफ़ी हद तक मदद की। इनमें से कुछ उल्लेखनीय यानी कुछ बढ़िया हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे लिखा है, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना। ठीक है, ये आप सारी योजनाएं आप पढ़ सकते हो। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं जो लागू की गई थी। परिवार को भाजपा से मुफ्त शिक्षा, घर और अन्य सहायता उपलब्ध कराई। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि BSP ने वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों इत्यादि जैसे विभिन्न व्यवसाय से संबंधित निचली जातियों के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा किया, यानी कि उनको आरक्षण की सब सारी फैसिलिटी दी। एजुकेशन के लिए मदद दी। BSP ने बुनियादी ढांचे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में लोगों को चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ ग्रामीण और शहरी सशक्तिकरण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। BSP की सभी विकास नीतियाँ उनके उद्देश्य का पालन करती है, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि दलित वर्गों के सभी सदस्यों की शांति और समृद्धि होनी चाहिए, यानी कि सबका विकास होना चाहिए। लखनऊ, चलिए भाई, ये कुछ नई नई बातें हैं ये जो है। ठीक, चलिए ये कुछ थोड़ा सा नई बातें हमने ये वेबसाइट पे था। यूपी में अखिलेश सरकार की सत्ता हिलाने के लिए ये 10 नारे काफ़ी हैं, ऐसा बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थकों का दावा है। वहीं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वंशज एवं उनके पौत्र आनंदराज अंबेडकर ने हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर कहा, राजनीतिक पार्टियां बाबा साहेब के नाम पर वोट बैंक के लिए राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। इसका खामियाजा इन राजनीतिक दलों को आगामी का मतलब होता है आने वाली विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये कुछ नारे थे, लेकिन जब पार्टी आई थी तो उस टाइम ये नारा था, जब पार्टी आई थी। ये तो वर्तमान के नारे हम नीचे लिख देंगे। इसमें था, मत हमारा राज तुम्हारा, उच्च जाति नहीं चलेगा, बड़ी कास्ट के लोग नहीं चलेगा तथा मत से लेंगे PM CM और आरक्षण से SP DM। तो ये उस टाइम का नारा था जब ये पार्टी आई थी। ओके, चलिए ये कुछ नए नए नारे हैं। ये वो 10 नारे हैं जो अंबेडकर जयंती पर कार्यकर्ताओं ने लगाए। बाबा तेरा मिशन अधूरा, पौत्र तेरा करेगा पूरा, चाचा भतीजे की सरकार, बंद करें ये अत्याचार, बाबा बच्चा बच्चा भीम का BSP की टीम का, दलितों पिछड़े के सम्मान में आनंदराज अंबेडकर मैदान में, मायावती की जय जयकार, 2017 में फिर बनेगी भाजपा की सरकार, हाथी नहीं घड़े से, ब्रह्मा विष्णु महेश है, दलित ब्राह्मण भाईचारा इनके आगे हर कोई हारा, हाथी सूंड हिलाएगा, साइकिल कमल पंजे को कुचल कर फिर से भाजपा की सरकार बनाएगा, जय भीम जय भारत। ये नारे के साथ दिल्ली में सरकार BSP की एंट्री हुई है, जय भीम जय भारत से। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है, सभी का विकास।
तो ये सारे नारे हुए हैं, तो ये सारे के सारे बीएसपी के थे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सीपीआई और सीपीआई-एम के बारे में। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट करना, लाइक करना, आपके रिस्पांस पे ही वीडियो जल्दी आएंगी। ओके, और लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्योंकि दिख जाता है कि कितने बंदे वीडियोस देख रहे हैं, कितने सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो इससे हमें ही मोटिवेशन मिलता है और हमें वीडियोस और जल्दी डालने का मन करता है। चलिए।